अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्टूडियो पर वेलकम कहती हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे पोएटिक फुट एंड मीटर। पोएटिक फुट क्या होता है, मीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, रिदम, राइम, ये सारी किस में आती हैं? प्रोसिडी में आती हैं। पोइट्री का जो एक मेन टॉपिक होता है प्रोसिडी, प्रोसिडी को आज हम स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और उसमें मेनली हम फोकस करेंगे पोएटिक फुट और मीटर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहले हम देख लेते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोसिडी का। प्रोसिडी क्या होती है? प्रोसिडी इज द स्टडी ऑफ रिदम एंड साउंड इन पोइट्री। के किसी भी पोइट्री के अंदर किसी भी रिदम साउंड की जो स्टडी होती है उसे हम प्रोसिडी कहते हैं। अब रिदम क्या है? रिदम एक सुर है। साउंड क्या है? एक आवाज़ है, एक ताल है। सुर और ताल की जो स्टडी होती है पोइट्री में उसे हम प्रोसिडी कहते हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं राइम को, रिदम को, मीटर को और स्ट्रेस पैटर्न को। इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर क्या है? इंक्लूड करते हैं। जो आज हम जिस चीज़ पर फोकस करेंगे उसके ऊपर हमारा फोकस होगा फुट पर और मीटर पर। इसको आज हम स्टडी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अ पोएटिक फुट। पोएटिक फुट क्या है? पोएटिक फुट एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिदम है जो कि किसी भी पोएम में यूज होता है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का जो कि हमारे पास रिदम और एक बीट, एक ताल जो है वो क्रिएट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पोएटिक फुट कहते हैं। अगर हम सिंपल मीनिंग में समझना चाहें तो फुट हमारे पास एक स्मॉल यूनिट ऑफ साउंड पैटर्न होता है जो कि पोइट्री में यूज होता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की मैंने बात की है। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड सिलेबल वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग साउंड देते हैं। ठीक है, और जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं वो होते हैं जो कि हमें वीक साउंड देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है जैसे कि TODAY, टुडे। ठीक है, टुडे में क्या है? टुडे। टुडे, टू के ऊपर क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा? टुडे। टुडे, टू जो है उसके ऊपर जो है इतना स्ट्रेस नहीं है, हमने उसको एक फ्लो से बोल लिया, तो ये क्या है? एक वीक साउंड है, तो ये हमारे पास क्या है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। अब उसके साथ टू के साथ जो डे है, डे पे हमारा पूरा एक जोर आ रहा है, एक आवाज़ का हमारा एक वजन आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस्ड सिलेबल कहेंगे, क्योंकि जो साउंड है वो हमारे पास स्ट्रांग है। तो रिदम जो है वो इन सभी साउंड्स, इन दोनों साउंड्स को कंबाइन करने से जो वो क्या है? हमारे पास रिदम बनता है। ठीक हो गया। अब पोएटिक फीट जो होते हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज आयम्ब। आयम्ब क्या होता है? इसका पैटर्न होता है अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड। ठीक है, बहुत ही कॉमन फुट है जो कि इंग्लिश पोएट्री में यूज होता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है टुडे, टू डे। टू के अंदर जो टू है वो क्या है? आयम्ब जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, और डे के अंदर क्या है? हमारे पास स्ट्रेस्ड है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट। उसकी एक लाइन है बट सॉफ्ट बट लाइट थ्रो यॉन डेरवेन डॉ। तो इस तरह मैंने जब पढ़ा तो जो सॉफ्ट है उसके ऊपर क्या आ रहा है? जोर आ रहा है। लाइट है उसके ऊपर भी जोर पड़ रहा है। यॉन है, विन है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर क्या आ रहा है? एक स्ट्रेस आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड जो वर्ड्स होते हैं उनका एक कम्बिनेशन बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इस पैटर्न को आयम्बिक कहते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास फुट है पोएटिक फुट, वो है ट्रॉश। ट्रॉश कहते हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न दोनों होते हैं। अब आयम्ब में क्या था? हमारे पास पहले अनस्ट्रेस्ड था और बाद में स्ट्रेस था, लेकिन ट्रॉश में जो पैटर्न है उसमें पहले स्ट्रेस्ड है और बाद में अनस्ट्रेस्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है टेबल। अब देखो टेबल, टेबल, टे पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है और बेल पे क्या है? अनस्ट्रेस्ड आ रहा है, मतलब कम स्ट्रेस आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन ट्रॉश बनेगा। जैसे कि हमारे पास एक पोइम होती है द रेवन। उसमें एक लाइन है वंस अपॉन अ मिड नाइट ड्रेरी। अब देखो वंस, मिड और ड्रेरी, इन वर्ड्स के ऊपर क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हमारे पास क्या बनता है? ट्रॉशिक रिदम बनता है। ठीक है, थर्ड इज एनापेस्ट। एनापेस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास क्या पैटर्न होता है? अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, दो अनस्ट्रेस्ड होंगे और उसके बाद क्या होगा? स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है इंटरवीन। अब देखो इंटरवीन, इंटर, इन और टर के ऊपर जो है वो अनस्ट्रेस्ड है साउंड, और वीन के ऊपर क्या है? स्ट्रेस्ड साउंड है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया? कॉम्बिनेशन एनापेस्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनेरकब्र है। एक अंदर एक लाइन है द एसराइन केम डाउन लाइक द वोल्फ ऑन द फोल्ड। अब देखो जिन वर्ड्स को मैंने बोल्ड लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, वो हमारे पास क्या है? स्ट्रेस्ड है। तो अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड सिलेबल मिलकर क्या बनाते हैं? एक एनापेस्ट रिदम बनाते हैं, जिसे हम फास्ट रिदम भी कहते हैं। ठीक है, फिर है डेक्टाइल। डेक्टाइल में क्या हमारे पास पैटर्न होता है? हमारे पास स्ट्रेस्ड रिदम पहले होगा सिलेबल, फिर होगा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, फिर उसके बाद होगा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। मतलब ट्रॉश के बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? सॉरी, एनापेस्ट के ऑपोजिट जो होगा वो डक्टाइल होगा। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है एलिफेंट। अब देखो एलिफेंट, एलिफेंट,
एल के ऊपर क्या है हमारे पास, ई एल के ऊपर स्ट्रेस है, और ई और फ्रंट के ऊपर क्या है हमारे पास, अनस्ट्रेस्ड है। तो इस तरह से हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, डक्टाइल बनेगा। तो नेक्स्ट आगे एग्जांपल दी गई है, दिस इज द फॉरेस्ट प्राइम वॉल। अब देखो दिस, फॉर और वॉल, इनके ऊपर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड जितने भी वर्ड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डक्टाइल साउंड कहते हैं। इससे हमारे पास जो रिदम क्रिएट होता है वो साउंडफुल होता है, म्यूजिकल होता है और फ्लोइंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं मीटर को। मीटर क्या है, मीटर इज द पैटर्न ऑफ फीट इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। किसी भी पोइट्री की लाइन के अंदर जो एक पैटर्न ऑफ फीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। ये हमें बताता है कि कितने, किस लाइन के अंदर कितने फीट्स हैं, ठीक है। जैसे कि मीटर का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ फीट इन अ लाइन, ठीक है। अब टाइप स्टडी करते हैं। 1 फीट अगर होगा तो हमारे पास इसका नेम होगा मोनोमीटर, 2 फीट इज इक्वल टू डायमीटर, 3 फीट इज इक्वल टू ट्राईमीटर, 4 फीट टेट्रामीटर एंड 5 फीट पेंटामीटर एंड 6 फीट इज हेक्सामीटर। इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। मोस्ट फेमस मीटर पहले हम स्टडी करेंगे वो है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर वो होता है जिसके अंदर हमारे पास आयम्स होते हैं और 5 फीट होते हैं। तो इस तरह से जो आयम्बिक पेंटामीटर होंगे उसके अंदर क्या होगा, 5 आयम्स होंगे एक लाइन के अंदर। जैसे कि आप देखो हैमलेट से एक लाइन है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 5 फीट बन रहे हैं, ठीक है। एक लाइन है, 5 फीट है, टू बी नॉट बी इज क्वेश्चन। इस तरह जो फीट बनेंगे हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, आयम्बिक पेंटामीटर कहलाएंगे। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है फुट की और मीटर की। फुट और मीटर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे पास रिदम और म्यूजिकल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ होते हैं, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारी जो पोइट्री हम अगर इनके ज़रिए पढ़ेंगे तो हमें वो याद रहेगी, ठीक है। जो इमोशंस होते हैं वो इफेक्टिवली एक्सप्रेस हो जाते हैं, एग्जाम्स के अंदर एनालिसिस करना आसान हो जाता है, और टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं पोइट की वो शो होती हैं कि कितना जो पोइट है वो टेक्निकल है अपनी स्किल को लेकर, ठीक है। और किसी भी पोइट्री के अंदर जो मीटर होता है उसके बगैर जो पोइट्री है वो अधूरी है, और म्यूजिकल ब्यूटी जो होती है वो नहीं आ पाती। तो इसको हम जल्दी से समराइज करेंगे अपने पूरे लेक्चर को। हमने पढ़ा फुट को, फुट जो है वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का एक यूनिट होता है। टाइप्स होती हैं आयम, ट्रॉश, एनापेस्ट और डक्टाइल। मीटर जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ फीट इन अ लाइन होते हैं, और फॉर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन जो आयाम है, सॉरी मीटर है, वो हमारे पास आयम्बिक पेंटामीटर है। तो ये था आज का लेक्चर, हमने स्टडी किया मीटर को और पोइटिक फुट को। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।